1 लाख प्लस ईवी व्हीकल रजिस्टर्ड हो चुका है दिसंबर में। आज तारीख जो मैं 20 तारीख की बात करूंगा तो ईवी 1 लाख प्लस रजिस्टर्ड हो चुका है। इसकी कमियां ईवी को आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, उसके बहुत से कारण हैं। पिछली सरकार को जो सब्सिडी ईवी का देना था वो सब्सिडी उन्होंने दी नहीं, जो हम दे रहे हैं वो भी जो अमाउंट लगभग 45 करोड़ रुपए का सब्सिडी था जो दिल्ली की जनता को देना था, जो उन्होंने नहीं दिया। अगर वो देते तो लोग, दिल्ली की जनता शायद इसके ऊपर और अच्छे से ईवी के ऊपर आने का प्रयास करती। मैं आपके चैनल के माध्यम से डाटा से पहले 2-3 बातें रखना चाहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह अटूट विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री और हमारे कैबिनेट के सारे मिनिस्टर, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अब हम बहुत जल्दी ईवी पॉलिसी दिल्ली के लिए ला रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता को उससे लाभ मिले और दिल्ली और साफ सुथरी हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से अभी तक से 3518 इलेक्ट्रिक व्हीकल बसें चालू हुई और इस ईवी बसें को मार्च तक हम 5000 के और ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, ले जाएंगे और 2026 नवंबर तक इसको 7000 प्लस करेंगे। देखिए, पॉल्यूशंस जो पिछली सरकार ने 10 साल में एक माहौल बनाया, जिस पॉल्यूशंस की कमी, जिस पॉल्यूशन की समस्या, जिस पॉल्यूशन को बनाने का एक जरिया जो पिछली सरकार का था, उसको ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार, भारतीय जनता पार्टी, हमारी मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट के सारे मंत्री 24 घंटे दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हम बहुत जल्दी, हम कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म प्लान में विश्वास रखते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान वैसा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं, बहुत जल्दी ये सारी पॉलिसीज जब जमीन पे अमेंडमेंट हो जाएंगी तो पॉल्यूशन की कमियां आपको कमी होती दिखेगी, क्योंकि दिल्ली का कोई अपना वेदर नहीं है। जहां तक ट्रांसपोर्ट की बात, हमने लगभग 3 दिनों में पीयूसी 1 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्टर्ड कराया। 19 तारीख को 40,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर कराया। ये एक डाटा है। हमने पेट्रोल पंप पे अपने डीटीसी के स्टाफ लगाए, डीटीसी के स्टाफों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी लगे और हमारे कैमरे वार्निंग देते हैं और उन्हें एक बार वार्निंग हम जरूर देते हैं कि आप जाइए पीयूसी का सर्टिफिकेट लीजिए। अगर वो नहीं देते फिर आते एक दिन के बाद, तब उनका हम चालान काटते हैं। उसका भी डाटा अभी आपके सामने रखेंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट डिवीजन आप सबको वो डाटा भी देंगे। हमने बॉर्डर पे 15 जो मेजर बॉर्डर है, वहां पे इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, हमारे ट्रांसपोर्ट का इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट वहां खड़ा है। हम इसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां, जिसमें एम्बुलेंस हुई, उस सबको अवेलेबल, उनको आने के अलाउड कर रखे हैं, या ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जो जिसमें बसेस हैं उनको अलाउड कर रखे हैं, BS4 वाली को। इसके सिवा कोई भी BS6 से नीचे की गाड़ी को आना अलाउड नहीं है। गाड़ियों को वापस भी किया गया है, चालान भी काटे गए हैं, और जो दिल्ली में गाड़ी पकड़ी गई है उनके चालान काट के हमने उनके चालान भी काटे, जिसका मैं डाटा आपको बताने जा रहा हूं। जो दिल्ली के अंदर गाड़ियां पकड़ी गई जो परमिसेबल नहीं थी,
वो 17 को 283 के चालान काटे गए, 18 को हमने 300 कुछ के चालान काटे और 19 को 775 के चालान काटे। इस ऐसे डाटा के साथ साथ एंड ऑफ लाइफ जो गाड़ियों का विषय है, ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जो भी उनकी ऑर्डर आएंगे हम उसको फॉलो करेंगे। जो भी पॉल्यूशंस को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि उन्होंने 10 साल में दिल्ली के साथ क्या किया। उनके टेक्निक को देखा जाए तो एक डंडा ले लो लाल बत्ती पे कि गाड़ी बंद कर दो और जब ग्रीन हो जाए तो उसे गाड़ी को खोल लो। वो क्या कहते हैं ना, इंजन ऑन, इंजन ऑफ, इंजन ऑन, इंजन ऑफ कर लो। मैं ट्रांसपोर्ट और दिल्ली सरकार के ईवी के ऊपर आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ईवी पॉलिसी आने के बाद और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता से ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ईवी पॉलिसी आने के बाद, ईवी पॉलिसी बहुत जल्दी आ रही है, हम ईवी पे आएं और दिल्ली की स्वच्छ हवा में योगदान दें। जो पॉलिसी आएगी वो दिल्ली की जनता के हित के लिए आएगी, इस बात का जरूर विश्वास दिलाता हूं। हमने अपने हॉस्पिटलों में भी एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि अगर ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई पेशेंट आता है तो उसका इलाज अच्छे से हो और सफिशिएंट मेडिसिन के साथ हो। आपकी जानकारी में होगा कि हमने कायाकल्प के माध्यम से हर रोज बेडशीट का कलर भी चेंज किया है, जिससे हाइजीन मेंटेन रहे। 7 दिन अलग अलग कलर की बेडशीट रहेगी। ये तो एक हेल्थ का एक छोटा सा पार्ट था जो आपको बताया मैंने, लेकिन पॉल्यूशन के ऊपर हमारी सरकार सजग और प्योरली तैयार है। और ट्रांसपोर्ट डिवीजन ये आपको विश्वास दिलाता है कि जो 20 से 25% लगभग पॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट से होता है उसको जल्द से जल्द ठीक करने की ओर अग्रसर है और उसे ठीक करेगा। दिल्ली की जनता को हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया था और हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे कैबिनेट के सारे मंत्री मिलकर इस काम को करने में लगे हैं और हम बहुत जल्द इसको कंट्रोल कर लेंगे। आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पंकज जी, ट्रांसपोर्ट की वजह से 20 से 25% पॉल्यूशन होता है, जैसा कि आपने बताया है। एक बड़ी समस्या इसमें यह है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए लोग अपनी गाड़ी से जाना पसंद करते हैं। उस दिशा में कुछ नए प्रयास किए हैं आपने या करने की जरूरत है? कुछ फिगर आउट किया है? देखिए, लास्ट माइल्स तो हमारी पार्टी का सबसे पहला ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके ऊपर काम नहीं, ये हो भी रहा है। आपको पता है कि एंड ऑफ लाइफ बसेस की कम्यूट रही है और तब भी लास्ट माइल पे बसों के ऊपर हम काम कर भी रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। अगर आपको लगता है कोई ऐसी जगह है तो आप जरूर हमें बताएं। हमने तो अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं की है और लास्ट माइल तक हमारी गाड़ियां, बसें जा रही हैं। पॉल्यूशन के बहुत से रीजन है होने के। मैं तो रिक्वेस्ट अभी करूंगा कि अपने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को, पीयूसी को सब करवाएं। जैसे 3 दिन में जो एग्रेसिव दिल्ली की जनता ने दिखाया, और मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करूंगा, साधुवाद करूंगा कि जैसे उन्होंने सर्टिफिकेट बनवाए वैसे वो और जितने भी बचे हुए हैं वो पीयूसी सर्टिफिकेट बनवा ले कि इससे पॉल्यूशन की में कमी हो। सर, एक स्वास्थ्य को लेकर, प्रदूषण से स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटल का कुछ डेटा दे सकते हैं कि रेस्पिरेटरी संबंधित कितने ज्यादा मरीजों की आवक बढ़ी है हॉस्पिटल्स में और उसके लिए कुछ अलग इंतजाम करने पड़े हों आपको? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि डेटा भी आपको अवेलेबल करा देंगे।
रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, चाहे अस्थमा हो, चाहे और भी कोई रीजंस होते हैं, उसके लिए हम पहले से ही सजग हैं और तैयार हैं। और हमारे हर हॉस्पिटल में इस चीज की विशेष व्यवस्था की गई है और जितना भी हमने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के साथ मेडिसिन रखे हुए हैं, डॉक्टर्स उसके लिए अलग से हैं और वो किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो सारी सुविधा मिलेगी। ईवी पॉलिसी के लिए सरकार जो लोगों से एलईडी कन्वर्ट करे अपनी गाड़ी, उसके लिए कोई रियायत देगी सरकार? मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत जल्दी हम जो ईवी पॉलिसी ला रहे हैं उसमें रियायत भी देंगे और दिल्ली की जनता के हित में वो पॉलिसी आ रही है, इस बात का विश्वास मैं आपको जरूर दिलाऊंगा।